नमस्कार, आप देख रहे हैं पीवी न्यूज़ भारत। पीवी न्यूज़ भारत में आपका स्वागत है। साथियों, आजकल एक बयान जो है बहुत तेज़ी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आप सबको पता है कि इलाहाबाद में महाकुंभ लगा है। महाकुंभ मेले में श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी की मूर्ति लगी है। वहाँ जो है लोग खाना जो है जनता के बीच में खिला रहे हैं खाना। इसी बीच जो है हमारे साथ नन्हेराम निषाद जी हैं, जो कि लभुआ विधानसभा में काफ़ी पैठ रखते हैं। इसी बीच हम उनसे जुड़ेंगे। अयोध्या के महंत राजू दास जी श्रद्धेय मुलायम सिंह के ऊपर कुछ गलत बयान दिए हैं। हम उनसे जुड़ेंगे, विधानसभा अध्यक्ष नन्हेराम निषाद जी से उसी संबंध में हम बात करेंगे। सर, अयोध्या में जी एक राजू दास महंत जी हैं हनुमानगढ़ी के, उन्होंने स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी के बारे में कुछ विपरीत बयान दिया है, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? जी, बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय। और इस समय जो बयान दिया है राजू दास श्रद्धेय नेताजी के ऊपर, समाजवादी पार्टी के जो संगठन के सारे कार्यकर्ता हैं, बहुत आक्रोश है। और वो इतना बदतमीज़ है, उसको राजू दास नाम लेना इतना हम लोग गड़बड़ महसूस कर रहे हैं। वो इतना बदतमीज़ है कुत्ता। कम से कम श्रद्धेय नेताजी आज इस दुनिया में नहीं है, और उनके ऊपर इस तरीके के बयान बहुत निंदनीय है। और उसको तो बाकायदे जूते से पिटाई होनी चाहिए, लेकिन वो जूते से नहीं सुधरेगा। जूता मारने से सुधरने वाला नहीं। उसको गैर छोला बांस उसके पिछवाड़े में जब तक नहीं घुसेगा तब तक उसको अकल नहीं आएगी। जी, बहुत आक्रोश है। और शासन प्रशासन अगर उसके ऊपर कार्रवाई नहीं करता है, उसको जेल नहीं भेजता है, तो हम लोगों का आंदोलन। माननीय मुलायम सिंह यादव जी 3 बार रहे, रक्षा मंत्री रहे, क्या एक बाबा को ऐसे बोलना चाहिए? अरे वो बाबा नहीं, बदतमीज है, कुत्ता है, उसको नहीं बोलना चाहिए। श्रद्धेय नेताजी हम सबके भगवान हैं, हम लोगों के भगवान हैं। वो जो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन हम लोग उनकी भगवान की जगह देते हैं। और उनके ऊपर टीका टिप्पणी करना, इस तरीके का बदतमीजीपना की भाषा बोलना बहुत निंदनीय है। और उसके ऊपर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, उसको तुरंत जेल में डालना चाहिए। समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ता की तरफ से क्या FIR दर्ज कराया जाएगा? हाँ, FIR दर्ज हुआ है, उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, गिरफ्तारी हो जाएगी। जो आक्रोश है समाजवादी लोगों में, वो कम से कम शासन प्रशासन को चाहिए कि उसको तुरंत गिरफ्तारी करके जेल में डाले। और जो आक्रोश है वो आक्रोश कम से कम सही बना रहे। हमारे साथ कुछ और साथी हैं, हम उनसे भी 2 बात पूछेंगे। सर, ये बताइए, एक बाबा को इस तरीके से बयान देना कहाँ तक उचित है? जैसे कि आप बता रहे हैं बाबा, अगर बाबा होते तो जो बाबाओं के मुंह से निकलता हुआ शब्द एक दूसरे के लिए हित में होता है। तो बाबाओं को हम तो ये मानते हैं कि उन्हें और ज्ञान की ज़रूरत है, उन्हें जो उनकी बुद्धि है उसको और उजागर करें। इस तरीके से पीडीए के नेता माननीय श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी ने इस देश के लिए बहुत ही अहम भूमिका निभाई। 3 बार मुख्यमंत्री रहे, रक्षा मंत्री रहे, और समाज के और देश के हित के लिए बहुत ही उन्होंने बहुत बड़े बड़े कदम उठाए, और जिससे समाज का आज हित हो रहा है। और लोग उनको अपना जो भी अपने हिसाब से मान रहे हैं, उनके प्रति श्रद्धा है। उन्हें जो है बहुत ही उनके मन में आक्रोश है। इस तरीके से बयान इस एक महंत और एक साधु की नहीं हो सकती है, ऐसा मैं मानता हूँ। हमारे साथ पूर्व विधानसभा अध्यक्ष नन्हेराम निषाद जी थे। नन्हेराम निषाद, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष समाजवादी पार्टी लम्हुआ। बैठक थी और एक अयोध्या के महंत हैं राजू दास जी, उन पर एक बयान चल रहा है। तो किस चीज़ क्या बैठक में आज आप लोगों ने? बैठक हम लोग इसलिए किए हैं आज, एक महंत है राजू दास, उसका नाम हम लेना नहीं समझते, लेकिन वो इतना बदतमीज आदमी है। हमारे श्रद्धेय नेता मुलायम सिंह के ऊपर, जो इस दुनिया में नहीं है, इतना ऊट पटांग भाषा बोलता है। और इसीलिए हम लोग पूरा एक बैठक किए हैं। और हम लोगों का बैठक में निर्णय लिया गया कि अगर शासन प्रशासन उसके खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं करता है, सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई करके उसको जेल में नहीं डालती है, तो हम लोग बहुत जल्द से जल्द तहसील पर लंबा धरना प्रदर्शन करेंगे। और अनिश्चित काल के लिए धरना प्रदर्शन जारी रहेगा, जब तक उस बदतमीज के खिलाफ सही कार्रवाई नहीं हो जाएगी, वो जेल नहीं चला जाएगा।
बाबा जी हमेशा सुर्खियों में बने रहने के लिए कुछ ना कुछ बयान देते रहते हैं, आप क्या मानते हैं? अरे वो इतना बड़ा बदतमीज है, वो आप महंत उसको क्या कहा जाए, महंत नहीं है वो, एकदम बीजेपी का बहुत बड़ा चमचा है। और जो हमारी सोच है, अगर वो हमको मिल जाए, मजाक नहीं कर रहे हैं, इसी गोमती नदी में उसको डुबा के एकदम लेके कूद जाएंगे और उसको तब तक डुबाए रहेंगे जब तक उसकी मौत नहीं हो जाएगी। इतना बड़ा बदतमीज है वो। सुर्खियों में बनने के लिए पता नहीं क्या क्या बोलता रहता है कि श्रद्धेय नेताजी इस दुनिया में नहीं है, लोग उनकी पूजा करते हैं, उनको भगवान मानते हैं। हम लोग भी पूरा हर चीज़ पे हमेशा पार्टी के लिए और संगठन के लिए हम लोग लगे रहते हैं, हम लोग मर्यादा में रहते हैं, लेकिन वो बदतमीज पता नहीं किस मिट्टी का बना हुआ है, क्या नहीं बोलता। उसको तो बाकायदे धुलाई होनी चाहिए, बाकायदे उसकी पिटाई होनी चाहिए। और उसको चाहे पीडीए के भगवान कहे जाने वाले मुलायम सिंह जो थे, क्या इनकी इस टिप्पणी पर आगे आप लोग जिस तरीके से इनका राजनीतिक बयान आ रहा है, कहीं जो चुनाव को लेकर नहीं है? अब कोई नहीं कुछ भी कर सकता है, उसके लिए जो राजू दास है कुछ ना कुछ ऊट पटांग बोलता रहता है। इलेक्शन से लेकर के तमाम चीज़ें हैं, अगर उसकी अगर जेल नहीं हो जाती, उसका शासन प्रशासन कार्रवाई नहीं करता है, तो हम लोग का धरना जारी रहेगा। समाजवादी पार्टियों के जो कार्यकर्ता हैं संगठन के, और लंबा धरना अनिश्चित काल के लिए हमेशा जारी रहेगा। अयोध्या के मिल्कीपुर में चुनाव है और श्रद्धेय मुलायम जी की मूर्ति प्रयागराज में लगी है, वहाँ महाकुंभ चल रहा है, कहीं राजनीति से प्रेरित होकर तो बयान नहीं है? देखिए, महाकुंभ चल रहा है, जिसकी आस्था है वो जाए, गंगा में डुबकी लगाए, नहाए, हम लोगों से कोई दिक्कत नहीं, सबकी आस्था अलग अलग होती है। और मिल्कीपुर में चुनाव चल रहा है, राजू दास कुछ भी बोले उससे कोई फर्क होने वाला नहीं है। समाजवादी पार्टी अच्छे करीब 50,000 वोटों से जीतने जा रही है इलेक्शन। पूरी ताकत लगा दें, चाहे राजू दास वो भगोड़ा बाबा उसको बोलते हैं, वो दाढ़ा फाड़ा रगा के जो इधर उधर ऊट पटांग बोलता रहता है, उसके कहने से वहाँ कुछ होने वाला नहीं है। मिल्कीपुर की सीट समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। थैंक यू।